जिंदाबाद 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 ममता जिंदाबाद 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 महीना में दम नहीं महीना में दम नहीं। आप सभी को 2020 की विभीषिका याद जरूर होगी। जी, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। कोरोना का मंजर याद करते ही देह में सिहरन सी होने लगती है। इस बात की चर्चा इसलिए की जा रही है कि उस समय लोगों की जान बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पैरा मेडिकल स्टाफ की बड़ी भूमिका रही थी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कितने मरीजों की जान बचाई। लेकिन आज वे लैब टेक्नीशियन नौकरी और रोजगार के लिए सड़क पर दर दर भटक रहा है, साथ ही साथ सरकार की लाठियां भी खा रहा है। केबीसी न्यूज आज आपको खबर दिखाने जा रहा है, उसे देखकर शायद आप भी आहत हो सकते हैं। इन हेल्थ वॉरियर्स की साधारण मांग है कि कोविड-19 लैब टेक्नीशियन को एनएचएम के अंतर्गत समायोजित किया जाए। लैब टेक्नीशियन की लंबित पड़े नियमावली 2023 में कोविड-19 सीट में आरक्षित कर नियुक्ति किया जाए। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। लैब टेक्नीशियन का हंगामा तकरीबन यहां 8 से 10 दिन पहले से चल रहा है और यह इन लोगों पर लाठी चार्ज भी आज से 4-5 दिन पहले हुआ था। और इन लोगों की डिमांड है कि 4 साल पहले जिस समय देश, पूरा विश्व, पूरा बिहार त्राहिमाम था कोरोना से, उस समय इन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके लोगों की रक्षा की और आज सरकार इन्हीं की सुरक्षा नहीं कर रही है। सरकार इनकी नौकरी लेने पे तुली हुई है। क्या मामला चल रहा है इन लोगों के बीच, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लैब टेक्नीशियन के कर्मी हैं और ये अभ्यर्थी नौकरी की बात करते हैं। सरकार इन लोगों को नौकरी पर से हटा चुकी है और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी नौकरी फिर से शुरू हो और परमानेंट करे, 60 साल तक की करे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्या मामला है मैडम? जी, हम लोग 4 साल से कार्यरत है लैब टेक्नीशियन के पद पे और बीच में 2 जनवरी को भी लेटर आया था कि हम लोग को कार्य से रोका जाए। उस समय फिर हम लोग ने धरना स्थल पे धरना दिया, फिर लेटर आ गया, 3 महीने का हो गया, फिर अभी फिर लेटर आ गया है कि इन लोग को कार्य से रोका जाए, अगले आदेश तक इन लोग को कार्य से रोका जाए। अब हम लोग की मांगे हैं कि ऐसे कब तक चले। हम लोग तो 4 साल अपना गंवा चुके हैं इसमें। कितने साथी अभी हम लोग के ये भी हो गया, एज एक्सपायर हो गया है, कहीं फॉर्म नहीं भर सकते। कितने साथी डेथ अभी कोरोना काल में कर गए, सेवा करते करते इसी में। मात्र 12,000 पे हम लोग अभी थे, ना कोई पीएफ था, ना कुछ नहीं था, ना वो मतलब कोई गिफ्ट मिला आज तक, ना छुट्टी मिली। और आज के डेट में हम लोग का लेटर फिर से आ गया कि रोक दिया जाए काम को। आपका क्या मानना है, क्या करेंगे आप लोग? अगर सरकार नहीं मानती है तो सर हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से सब परेशान हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जब आए थे हम लोग मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए, तो वहाँ हम लोग को लाठियों से पीटा गया सर। क्योंकि हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हम लोग को पुनः नौकरी पर बहाल करे और फिर हम लोग सेवा देना चाहते हैं। इससे पहले भी विजय सिन्हा ने जब विपक्ष में थे तब नौकरी की बात की थी और उन्होंने कहा था कि ज्वाइन करवाना चाहिए इनको। लेकिन आज उनकी सरकार है, आज गठबंधन सरकार में है। आज क्या कहना चाहेंगे विजय सिन्हा के साथ? आज माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय सिन्हा के बारे में यही बात करना चाहते हैं कि जो भी है, जो पहले आप वादा किए थे हम लोगों से, वो वादा पर पुनः विश्वास किया जाए, विचार किया जाए। पहले थे कि सरकार के विपक्ष में हम थे, सरकार के विपक्ष में थे तो बोल रहे थे कि 600 आदमी हैं, आप लोग को तो रख लेना चाहिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब उनकी सरकार में जब गठबंधन हुई है, उस समय अभी सरकार बोल रही कि मेरे पास किसी तरह का कोई फंड नहीं है। ऐसा थोड़ा ही होता है। जबकि जिस महामारी के समय में था, उस समय पर रख के आदमी, अपनी जान को हथेली पर रख के आदमी जो कोविड पॉजिटिव रहता था, उसको आदमी जाके छूने से कतराता था। लेकिन टेक्नीशियन जाकर उसको छूकर, उसका ब्लड सैंपल निकाल कर, उसके टेस्ट को करके डॉक्टर के पास सुपुर्द करता था और उससे जाके रोगी ठीक होते थे। क्या मांग रखेंगे आप? हम लोग वही कि हम लोग को 60 साल कर दिया जाए। ऐसे 3-3 माह का एक्सटेंशन नहीं चलेगा और 3-3 माह का एक्सटेंशन देने का मतलब फिर वही है, 3 माह बाद फिर हम लोग को रोड पे लाइएगा। ये अभी कितने दिनों से आप लोग इस हालत में हैं? 13 दिन से। यहाँ पता चला है कि आपके किसी साथी ने बेहोश हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं।
हाँ भर्ती है गर्दनी विभाग अगर हॉस्पिटल में सरकार भर्ती नहीं है। मानती है इस बात को तो क्या करेंगे आप हम लोग आत्मदान करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग घर से नहीं, घर नहीं लौटेंगे हम लोग। सरकार ठीक है? तक आपकी बात कैसे जाएगी? एकजुट होकर के क्या बताना एकदम चाहेंगे? हम लोग को यही है 3 महीना का रिचार्ज कूपन खत्म करें, 60 साल के लिए पुनः हम लोग को अस्थायी कर दे। हम लोग लैब टेक्नीशियन सभी का जो है बिहार सरकार के माध्यम से रखा गया था, और उसके बाद कोविड में हम लोग जगह जगह काम किए, प्रखंड में, पंचायत में, गाँव में, गली में, कुची में, जहाँ भी मिला उस समय मानवता संसार हो रहा था। बेटा को बाप नहीं टच कर पा रहे थे, बेटी को मर रही है माँ, उसको नहीं देख पा रहे। वैसे स्थिति में हम जगह जगह जाकर सभी का जांच किए हैं, उनको सांत्वना दिए हैं, उनका जो है मानसिक स्थिति दयनीय था उसको उत्साहित किए हैं, उनका उत्साह बढ़ाए हैं, और जीवन हम लोग हजार को दिए हैं। और आज हमारा सरकार जो है हम लोग का जीवन छीन लिया है, रोजी रोजगार छीन लिया है। आज हम लोग का इसमें काम करते करते 4 साल हो गया है। अब हम लोगों के पास अलग कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा है कि किसी और ऑप्शन को चुने और इसको छोड़ दें। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को 60 साल का सेवावधि विस्तार करे। यदि विस्तार नहीं करते हैं हम लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और सब जान रहा है कि हमारा भाई और हमारा बहन जो कोविड योद्धा के नाम से पुकारे गए, नवाजे गए, उनको यदि जॉब से निकाल दिया गया है। उनको पहले जब काम था तो फूलों की वर्षा होती थी, और उसके बाद जब वो अपनी बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो उन पर लाठियों की बौछार होती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी की पसली टूट जाती है। लेकिन हम लोग कोरोना योद्धा हैं, हमारे सब साथी, किसी की हिम्मत टूटने वाला नहीं है। हम लोग हिम्मत बांध के रहेंगे और आखिरी दम तक रहेंगे। और हम नहीं, यदि ऐसा होता है सरकार हम लोग को 60 साल की सेवावधि विस्तार नहीं करता है तो आने वाले समय में भारत पर, बिहार में जो भी महामारी का प्रकोप हो या आपातकालीन स्थिति हो, उसमें कोई भी युवा भाग लेना नहीं चाहेंगे। और हम लोग लैब टेक्नीशियन की स्थिति को याद करके आने से परहेज करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार सरकार जल्द से जल्द, भारत सरकार जल्द से जल्द हम लोगों का संज्ञान ले और जॉब पर वापस ले 60 वर्षों की सेवावधि विस्तार के लिए। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम विश्वम्भर झा है। कहाँ से पास किए आप लोग? डिग्री है? हम सभी लोगों के पास डिग्री है, हम लोग के पास प्रशिक्षण भी है, और हम लोग वेल ट्रेंड लैब टेक्नीशियन है। हम लोग जो है कोविड का कार्य करते करते जनरल लैब का भी कार्य करते रहे हैं। जनरल लैब का जो भी काम हुआ, ANC का में हुआ, HIV हुआ, HBSAG हुआ, जो भी जांच हुआ, हम लोग हर काम किए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन का ही काम देखे, हमने इमरजेंसी काम भी किया। यदि कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता था, उसको यदि कटा फटा हुआ था, उसको बैंडेज भी क्या करते रहे। तो आज हम लोग को रोजी रोटी के लिए यदि सरकार ने सोचेगी तो कौन सोचेगा, कौन देखेगा। इसलिए हम बार बार यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हम लोगों को ध्यान दिया जाए और हम लोग की सेवावधि 60 साल के लिए किया जाए। तो देख सकते हैं कि ये लैब टेक्नीशियन के जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी ना कह लें, बेरोजगार है, जो सरकार को ऑलरेडी कोरोना के समय में सर्विस दे चुकी है, लेकिन आज सरकार इनको सड़क पे लाके खड़ा कर दी है और नौकरी देने से इनकार कर रही है। बस सरकार से इतनी ही मांग है कि जो रिचार्ज सिस्टम था उसको खत्म करे और ये 60 साल तक के लिए जो लोगों की नियुक्ति होती है वो हमारा चालू करे, उस पर हमारी नौकरी को शुरुआत करे। बस हमारी ये मांग है और हम सरकार के साथ रहेंगे। अब देखना ये होगा कि नीतीश सरकार इन लोगों के जीवन के साथ है या जीवन के खिलाफ है, ये देखने वाली बात होगी। अब देखना है कि इनके साथी कौन बीमार हैं या किस हालात में पड़े हैं, उनको देखने की जरूरत है। कौन है? ये देख सकते हैं कि ये साथी हैं जो 13 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे थे। 13 दिन ही नहीं श्रीमान, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये घटना जनवरी से स्टार्ट हुई थी, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी। उस समय भी रेगुलर 18 रोज हमने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के बाद 6 महीना का यानी 3-3 महीना का 2 बार एक्सटेंशन निकला। उस एवज में जाके हम लोग काम फिर शुरू किए, लेकिन एक कोविड लैब टेक्नीशियन के साथ ये बहुत बड़ी जाति है। ये गूंगी आज ही नहीं, मैं लगातार 1 तारीख से स्टेटमेंट दे रहा हूँ,
या तो आप सुधर जाइए या तो हमें मार दीजिए। ये जो आपका POCT, BMSCL और ये उर्मिला फाउंडेशन चलता है, ये अपने आप पॉकेट में रखिए। कोविड लैब टेक्नीशियन के साथ खेला मत कीजिए, नहीं तो आपका खेला बिगड़ जाएगा श्रीमान। मैं मंगल पांडे जी से भी कहना चाहता हूँ, जिस योद्धा को फूल माला और हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जाती है उस पे, और ये जो प्रणाम करने वाली सरकार है नीतीश बाबू की, ये प्रणाम करना बंद कीजिए, अफसरशाही बंद करवाइए। आपने लाठी खिलवाने का काम किया कोविड-19 के साथ। तो नीतीश जी से ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि लाठी चार्ज बंद करवाइए, कोविड के साथ जो लड़े हैं उन पर जाति करना बंद करिए, और आप हमें नौकरी के लिए आप आदेश दीजिए। अब देखना ये होगा कि नीतीश सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है। KBC न्यूज के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट, पटना। अब गरीब से गरीब बच्चा भी बनेगा कंप्यूटर मास्टर। सिर्फ और सिर्फ 12,000 में HP का शानदार लैपटॉप। शुरू हो गया है लैपटॉप मेला। दुनिया की सभी जानी मानी कंपनी एप्पल, डेल, HP और लेनोवो के महंगे से महंगे रिफर्बिश्ड लैपटॉप अत्यंत कम कीमत पर, वो भी 6 महीने की वारंटी के साथ। क्यों, है ना बड़ी खुशखबरी? जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल 9297979709। सती सिक्योरिटी, यानी कि सस्ता बाजार अच्छा बाजार।